हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका फिर से बिंदास ज्ञान चैनल पर। मैं प्रशांत आपके लिए फिर से हिंदी का पेपर लेकर कक्षा 12 का प्री बोर्ड का हिंदी का पेपर लेके 2022 का जो है हाजिर हूं। तो देख लीजिए कैसा है। और यार आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, लाइक ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, मोटिवेशन मिलता है। और इसी तरह पढ़ते रहिए और किसी भी चीज़ की यदि आवश्यकता है तो आप मुझे बोलते रहिए। हालांकि अब देखिए हिंदी का पेपर मैंने अपलोड अब कर रहा हूँ। इसके बाद अब मैथ का मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बारे में भी यदि आपको सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। बिंदास ज्ञान चैनल है, ठीक है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि यार मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग को सही समय पे वीडियो जो मैं प्रोवाइड करूँगा मिलता रहेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, फिलहाल अपना जो काम है वो छोड़ते हैं, देखते हैं, ठीक। तो अब हिंदी का कक्षा 12 का पेपर है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप पैटर्न थोड़ा देख लीजिए किस हिसाब का पैटर्न है, ठीक है। ऐसे ही पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। खंड क होता है, खंड क में एक प्रश्न प्रश्न क है, ठीक है। उसमें 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न, फिर अमीर मतलब ऐसे ही यह 5 प्रश्न इधर रहेगा, फिर 5 प्रश्न। ये सब हिंदी साहित्य के इतिहास से है, ठीक है। हिंदी हिंदी साहित्य गद्य इतिहास, हिंदी साहित्य पद्य इतिहास से 5-5 प्रश्न इधर रहेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक। फिर तो मतलब पहला प्रश्न वैसे हो जाएगा, फिर दूसरा प्रश्न ऐसे हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर तीसरा, फिर एक गद्यांश दिया रहेगा, ठीक है, जो हम पढ़े रहेंगे। उसी उसी के आधारित फिर एक क्वेश्चन रहेगा जो यहाँ पे दिया है, ठीक है। देख लीजिए कौन कौन सा है। फिर इसी आधार पे हम सेम सीक्वेंस एकदम बोर्ड का रहने वाला है, ठीक है। इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसका पैटर्न वही रहने वाला है, ठीक है। यही राष्ट्र का समझना स्वाभाविक राष्ट्र का स्वरूप का है, ये तो राष्ट्र का स्वरूप है, ठीक है। देख लीजिए कैसा कैसा है। फिर ये अशोक के फूल से ये दे दिया है। जो आपको अच्छा लगे वैसे ही आप करते रहिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पद्यांश पद्यांश दे दिया, फिर उसके प्रश्नों को उत्तर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर ठीक है, देख लीजिए जिस पार्ट का है आप समझ लीजिए, ठीक है। अगर यदि आपको अगर हिंदी ग्रामर में जैसे रस छंद अलंकार वगैरह ये सब यदि आपका, अब चूंकि देखिए ये सब तो अपने से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि अगर आपको हिंदी ग्रामर में यदि जैसे आपको सही सी परिभाषा व उदाहरण नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं एकदम अच्छे एकदम इजी इजी परिभाषा जो जो एकदम नंबर फिक्स है वो सब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप ग्रामर पोर्शन में एकदम मजबूत हो जाएगा, जिससे आप अधिक से अधिक नंबर ग्रामर से ही गेन कर लेंगे, ठीक है। यानी पास तो आप उसी में हो जाएंगे, बस अच्छा नंबर आने के लिए आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर जीवन परिचय लिखना था, मतलब साहित्य परिचय लिखना था। तो साहित्य परिचय लिखने के यार हमारा एक टिप ये है कि आप सबसे पहले छोटे मतलब 4-5 लाइन में जीवन परिचय लिखिए, फिर उसके बाद 4-5 लाइन में साहित्यिक परिचय लिखिए, फिर उसके रचना लिखिए। तो इससे होगा क्या कि वह एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। ये ऐसी एक मेंटालिटी बन जाती है कि नहीं लड़का अच्छा लिखा है टीचर के दिमाग में, ठीक है। तो आपको लिखना तो ऐसे ही है कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे। हालांकि वो जीवन परिचय के लिए नहीं दिया है, वो केवल साहित्यिक परिचय पूछा है, लेकिन आप सबसे पहले साहित्य जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। फिर उसके बाद छोटा सा जीवन परिचय लिख देंगे जो 4 लाइन, या मान लीजिए 4 लाइन यहाँ से लिखे। फिर उसके बाद फिर उसका उनका साहित्यिक परिचय हेडिंग डालकर फिर उनका साहित्यिक परिचय लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर उनकी रचना लिख दीजिए। इससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आप बोर्ड में भी ऐसे ही लिखिएगा, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। फिर ध्रुव अथवा पंचलाइट का सारांश लिखिए, तो बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी को उद्देश्य व प्रकाश डालिए, ठीक है। कहानी के लिए कहानी तो आप पढ़ लेंगे, याद होगा। रश्मि रथी खंड का प्रमुख घटना का उल्लेख कीजिए, और रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कुंती का चरित्र चित्रण करना है, ठीक। फिर संस्कृत साहित्य, फिर खंड का है संस्कृत साहित्य का। निम्नलिखित अवतरणों में से हिंदी साहित्य के अनुवाद कीजिए, ठीक है। अनुवाद करना है, संस्कृत सहित हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है, अनुवाद करना है। अब अनुवाद के लिए संस्कृत भाषा या महत्व से ये दे दिया है। उसके बाद फिर महामनामल, हाँ शायद महामनामल भी पाठ से दे दिया है, ठीक है। तो किसी एक संदर्भ सहित अनुवाद की किताब को संदर्भ लिखना चाहिए। जैसे बस ये डेमो दे दूं कि संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए आप लिखेंगे कि जैसे ये दिया है सुभाषित रत्नानी वाले पाठ से लिया गया, तो आप लिखेंगे कि भाई प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नानी नमक पाठ से लिया गया है। सबसे पहले हम पाठ्यपुस्तक हिंदी लिखेंगे, फिर किस खंड से लिया गया है, ठीक है, फिर किस पाठ से लिया गया है, ठीक। अब इसमें तो रचयिता है नहीं, तो बस वहीं तक रहेगा, ठीक। फिर इसके बाद फिर देख लीजिएगा सुखार्चनों कुतुब विद्या, ठीक है, ये श्लोक दे दिया है। इसके आधार फिर मुहावरा अपना उल्लू सीधा रखी के दिए जलना, ये सब एक अनार 100 में मार, बहुत इजी दिया था, ठीक है। संजीव दे सचित सचित हो जाएगा, सचित का, ठीक है। ज्ञानोपदेश ज्ञान धन उपदेश, ठीक है। उसके बाद ये रहा, ठीक। उसके बाद
देख लीजिए, राजर्षि का सही संधि विच्छेद है, फिर निम्नलिखित शब्दों में विभक्ति सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, आत्मसु, ठीक है, जो भी है अपना लिख लीजिए, निम्नलिखित शब्दों में सही अर्थ चयन करके लिखिए। ठीक है, अन्न अन्न मतलब इसमें भेद प्रकट करना था। निम्नलिखित शब्दों में किसी एक में दो अर्थ लिखिए। ठीक है, दो अर्थ लिखना है। ठीक, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जिसका ज्ञान कम हो। ठीक है, जिनका भी स्टॉल लगने वाले दवा ने जिनका जिनका अल्पज्ञ हो जाएगा इसका। ठीक है, हालांकि मैं पूरा कैसे प्रोवाइड करूँ, बस जो है बता दे रहा हूँ। यदि आपको दिक्कत है तो आप बोलिएगा यार, आप जितना अच्छा है अधिक से अधिक कमेंट करेंगे और उसी अनुसार हम भी अपना रिस्पॉन्स देते रहेंगे। आज से तो श्रृंगार रस की स्थायी भाव बताते हुए उसकी परिभाषा लिखे। ठीक है, इन दोनों का स्थायी भाव बताते हुए परिभाषा लिखना है। ठीक है, उदाहरण भी लिखना है। यमक तथा उत्प्रेक्षा अलंकार की लक्षण परिभाषा लिखे। सोठा अथवा चौपाई छंद की मात्रा सहित लक्षण और उदाहरण लिखिए। ठीक है, किसी बैंक प्रबंधक को किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति हेतु पत्र लिखिए। ठीक है, अपने क्षेत्र प्रदूषण की उपस्थिति उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए नगर आयुक्त के पत्र लिखे। फिर किसी एक पर निबंध लिखना था। निबंध के लिए यार देखो, सबसे अच्छा ट्रिक मेरा ये जो है कि अगर आपको हेडिंग पता चल गया तो अब निबंध आसानी से लिख जाओगे। सबसे पहले लिखोगे किसी भी चीज, मान लीजिए किसी भी चीज, जैसे सबसे पहले आप लिखेंगे कि प्रस्तावना, फिर अर्थ, वो जो टॉपिक है, फिर उसका अर्थ। सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना, फिर अर्थ, फिर महत्व यदि है तो, नहीं है तो छोड़ देंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोसेस करेगा जैसे प्रस्तावना, अर्थ, महत्व, प्रभाव, लाभ, हानि, उपाय, उपसंहार। हम लिखेंगे प्रस्तावना, अर्थ, महत्व, प्रभाव, लाभ, हानि, उपाय, उपसंहार। अब जैसे मान लीजिए मान लीजिए कोई भी टॉपिक लीजिए, जैसे बालिका, बालिका सुरक्षा, जैसे बालिका सुरक्षा, जैसे नारी सुरक्षा है। ठीक है, नारी सुरक्षा एक टॉपिक दे दिया। ठीक है, अब मान लीजिए नारी सुरक्षा है, मान लीजिए एक टॉपिक हमको दिया है, इसी पे निबंध लिखना है, तो इसमें हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले प्रस्तावना, नारी सुरक्षा में प्रस्तावना अपने से लिख सकते हैं। फिर अर्थ, तो हम दूसरा हेडिंग हो जाएगा नारी सुरक्षा का अर्थ। अगर आपको अर्थ इसका कुछ समझाना है तो वो लिख दीजिए। ठीक है, प्रस्तावना, अर्थ, फिर महत्व, फिर उसका नारी सुरक्षा का महत्व। फिर तीसरा हेडिंग हो गया जो कि बहुत अपने आप में बहुत अच्छा हेडिंग है, नारी सुरक्षा का महत्व। फिर प्रस्तावना, अर्थ, महत्व, फिर प्रभाव, फिर नारी सुरक्षा का प्रभाव, यानी नारी सुरक्षा करने से प्रभाव का होगा, वो लिख दीजिए। प्रस्तावना, अर्थ, महत्व, प्रभाव, फिर लाभ, नारी सुरक्षा से लाभ। पांचवा हेडिंग हो गया जी कि जो भी हेडिंग मिला है बहुत ही अच्छा हेडिंग मिला है, और यह किसी भी टॉपिक के लिए बहुत ही अच्छा कारगर, बहुत ही किसी भी टॉपिक पे हम बैठा दें वो बैठ जाएगा। प्रस्तावना, अर्थ, महत्व, प्रभाव, फिर लाभ है, फिर नारी शिक्षा से वो हानि तो कुछ होगा नहीं, तो वो नहीं लिखेंगे। लाभ, हानि, उपाय, फिर उपाय, यानी प्रस्तावना शिक्षा को बढ़ाने का उपाय, फिर वो पांचवा हेडिंग हो जाएगा। फिर उपसंहार में हम सारा कंक्लूजन करके लिख देंगे, आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो हमारा लॉजिक क्या था, किसी भी टॉपिक में निबंध लिखना है तो प्रस्तावना, अर्थ, महत्व, प्रभाव, लाभ, हानि, उपाय, उपसंहार, केवल ये 5 हेडिंग लिख दीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। और यदि अगर आपको यह मेरा ट्रिक अच्छा लगा यार, तो मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगा और आपको लगा कि नहीं वाकई कुछ चीज़ था, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बिंदास ज्ञान है, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे अभी यार क्या है कि भाई मैंने शुरुआत किया है, ऐसी सभी चीज़ों में मैं आपको आसान से आसान चीज़ प्रोवाइड करता रहूँगा, जिससे आपको सहायता मिलती रहेगी। ठीक है, सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।